गुरु के समान दूसरा जहान में, गुरु के समान दूसरा जहान में। नमस्कार, मैं हूं डीपी ओझा। आप देख रहे हैं वार्ता शासन पक्ष। श्रद्धा भाव और समर्पण का महापर्व है गुरु पूर्णिमा। कोरोना महामारी के बीच यमुना पार के दिलशाद गार्डन स्थित अखंड परम धाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा के प्रति श्रद्धा भाव एवं समर्पण का महापर्व गुरु पूर्णिमा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर में सुबह से ही हवन पूजा के साथ साथ गुरु दर्शन व गुरु पूजन का शुभारंभ हुआ। शारीरिक दूरियों का पालन करते हुए भक्तों ने सैनिटाइजर व मास्क का किया प्रयोग। जो कुछ हमारे पास है वो दिया हुआ तो उसी का है, लेकिन जब तक के उसने दिया है तब तक निरोग रह करके, स्वस्थ रह करके उसके प्रसाद को स्वीकार करना। ये जो गुरु शिष्य का भाव है, परमात्मा जीव का भाव है, ईश्वर प्रभु का भाव है, ये सचमुच में संबंध बहुत अनूठा है और इतना प्यारा संबंध, इससे प्यारा संबंध कोई हो ही नहीं सकता है। महामंडलेश्वर एवं राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय संत समिति श्री श्री 1008 आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी महाराज ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं इस रिपोर्ट में। परंपरा के मौलिक सिद्धांतों को स्वीकार करने वाले हैं, सनातन धर्म परंपरा को जीने जागने वाले लोग हैं। हमारे देश को ऋषियों की परंपरा से जाना जाता है, इसे किसी राजा की परंपरा से नहीं जाना जाता। ऋषियों ने जो हमको बोध दिया, जो ज्ञान दिया, और वो ऐसा ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है। अध्यात्म के बिना विश्व में शांति नहीं हो सकती है। इस बोध को देने वाले हमारे ऋषि हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करने वाले जो संत जन हैं, गुरुजन हैं, जो ज्ञान देते सब जगह विचरण करते हैं, उस गुरु परंपरा के लिए हम लोग कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का दिन है। हमने जो पाया है, उनसे विश्रांति पाई है, उनसे जो आनंद के क्षणों का अनुभव किया है, इतने बड़े प्रपंच के बीच जिसने हमको जीना सिखाया, चलना सिखाया, इस संसार में कार्यों को करते हुए जिसने योगी भाव बता करके हमारे मन को योग युक्त कर दिया, ऐसे जो गुरुजन हैं उनको हम वंदन करते हैं। और वैसे तो साल भर उनकी प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, चलती रहती है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मिल पाते वर्षों अपने गुरुओं से। तो साल में एक दिन, ये जो व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, इस दिन जरूर, चाहे कोई कहीं भी होगा, तो वो इस दिन गुरु का वंदन करता है और कुछ न कुछ अपनी सेवाएं समर्पित करता है। हर कोई गुरुता को प्राप्त होना चाहता है, लघुता को कोई नहीं प्राप्त होना चाहता। गुरुता का मतलब है, गु नाम अंधकार का है, रू नाम प्रकाश का है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमको ले चले। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमको तमस से ज्योति की ओर ले चले। हम बहुत भटक गए और भटके हुए व्यक्ति को अगर कोई रास्ता दिखा दे और आगे का रास्ता सुंदर सुगम दिखाई देने लग जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो उसके उपकार को कभी भूलेगा नहीं। तो गुरुओं की एक धारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। सभी सुखी हों, कभी किसी को कोई दुख न हो। इतना बड़ा भाव केवल भारत का ऋषि कर सकता है, विश्व में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता है। और वसुधैव कुटुंबकम, ये समस्त विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, ये भावना केवल भारत का ऋषि कर सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, योग युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। जो योग युक्त मन से हो जाता है, वो दुनिया भर के सुकृत और दुष्कृत भुला करके सबकी भलाई का काम करता है।
पूरे दुनिया में जा जा करके जिन्होंने इस उपदेश को फैलाया, सबको सुख शांति दी, यही तो हमारा गुरु उपदेश है, गुरु ज्ञान है। और इस ज्ञान को पा करके बहुत बड़े बड़े धनी मानी भी अपने आप में एक दिन नत हो गए, क्योंकि हमारे ऋषियों ने पहले कह दिया, नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य कभी भी वित्त से तृप्त नहीं हो सकता है, कितने बड़ा धनी हो जाए, कितने बड़ा कुछ हो जाए, कुछ मिलने के बाद भी कुछ लगता है भी कुछ पाना शेष है। तो जिस शेष को ये गुरुजन सद्गुरु बता देते हैं और उससे आनंदित कर देता। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मीरा को क्या मिला? मीरा को आनंद की अनुभूति हुई और सचमुच में कृष्ण भक्ति की जागृति हुई जीवन में। वो किसके द्वारा? बोले किसी गुरु के द्वारा, संत के द्वारा। तो वो हमेशा उन गुरुओं के लिए वंदन हम लोग करते हैं जिन्होंने समाज को रास्ता दिया, आगे चलने का मार्ग दिया। इसलिए हम सब लोग कृतज्ञ हैं और कृतज्ञता पर्व के रूप में हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं।